अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्राम एन रैपिड सॉल्यूशंस। आज मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूं ये एक बेलनुमा आपको पौधा नज़र आ रहा होगा जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, जिसका नाम है गार्लिक वाइन। बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियोस में देखा और सुना है जी, के कहते हैं जी कि आप अपने घर में ये एक पौधा लगाएं तो आपके पूरे साल की लहसुन की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है, बतौर लहसुन ये इस्तेमाल होता है। तो प्लीज़, ऐसी कोई भी इस चीज़ में सदाकत नहीं है। ना तो ये लहसुन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ना ये आपके घर में लहसुन की कमी को पूरा करता है। सब्जियों को सब्जियों में ही रहने दें, पौधों को पौधों में रहने दें। अगर आप लोग पौधों के पत्ते कूट कूट के सालन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो जो अच्छा खासा बना हुआ घर में खा रहे हैं उससे भी जाएंगे। इसकी खुशबू है, इसका कोई भी पत्ता है, मैं आपको एक लीफ तोड़ के इसको अगर आप ऐसे तोड़ेंगे, इसको मसलेंगे और इसकी फ्रेगनेंस लेंगे तो 100% ये लहसुन की खुशबू है। इसके अंदर लहसुन की खुशबू और इसकी खुशबू में 1% भी डिफरेंस नहीं है। 100% लहसुन की खुशबू है ये इसकी। इसके पत्ते सालन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते, ना ये उस तरह का कोई टेस्ट देते हैं, जस्ट फ्रेगनेंस है। बाकी इसका जो लहसुन के हेल्थ बेनिफिट हैं या जो सालन में या आपकी वेजिटेबल्स में या कुकिंग में लहसुन की जो अफादियत है वो ना तो ये पौधा पूरी कर सकता है, ना उसके अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी खुशबू जो है ना वो लहसुन की तरह है। बाकी अगर आप ये कहें कि आप ये पौधा घर में लगा लेंगे और लहसुन की जगह इसके पत्ते इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके पत्तों से आपके घर में अगर मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं तो इसकी जो पत्तों की फ्रेगनेंस है उससे वो दूर भागते हैं, क्योंकि ये 100% लहसुन की इसकी खुशबू है। ये पौधा बेसिकली एक बेल है जो किसी भी स्पोर्ट के थ्रू या किसी भी वॉल के ऊपर या किसी शेड के ऊपर ये चढ़ती है और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत कलर के फूल खिलते हैं। ये पर्पल कलर में होते हैं या लाइट ब्लू कलर में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये ज़रा पर्पल शेड में ही आते हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसके फूल होते हैं। और ये तकरीबन गर्मियों में जो है ना ये फूल देते रहते हैं। ये पौधा गर्म इलाके में कामयाब है और ऐसी जगहों पे कामयाब है जहाँ पे सही बेहतरीन धूप आती हो। अगर आपके घर में फ्रंट साइड पे या साइड्स पे या रूफ टॉप पे या कहीं पे भी आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे कंप्लीट धूप आती हो, कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और इसकी फ्लावरिंग बहुत मज़ेदार होगी। बाकी लहसुन की तरह इसकी खुशबू ज़रूर है, लेकिन लहसुन की तरह आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की वीडियोस में मैंने देखा है, लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं है। मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी किया है, एक दफ़ा घी भी ख़राब किया है, सालन भी ख़राब कर चुका हूँ और बेगम से थोड़ा सा डांट भी खा चुका हूँ। तो अगर आपकी बेगम सख्त है तो इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, या जिनके हस्बैंड सख्त हैं तो वो भी औरतें हैं, इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा कि ये डाल के अपने हस्बैंड को या किसी को सालन खिला दें और बाद में आपको बजाय शर्मिंदगी के और कुछ भी ना मिले। बाकी आप इसको ग्रो करें, बहुत अच्छा प्लांट है घर में लगाने के लिए, बहुत अच्छे इसके खूबसूरत फूल आते हैं। इसकी फ्रेगनेंस से आपके घर में मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते। कुछ इसके हेल्थ बेनिफिट भी हैं, मेडिकल भी हैं, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया, मेरी रिसर्च के मुताबिक इसको मेडिकल साइंस से पहले, आजकल किसी मेडिसिन में यूज़ हो रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक जो कबायली लोग थे या जो अमेज़न जंगलात में जो लोग रहते थे, लाइक मेडिकल की तरक्की से बहुत पहले, तो ये कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करते थे जिनमें जॉइंट पेन है, इसके पत्तों का लेप बना के जोड़ों के दर्द के ऊपर वो लगाते थे तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता था, जो मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा है। उसके अलावा इसके जो लीफ हैं वो ड्राई करके आप उनका कहवा वगैरह बना के पी सकते हैं, उससे 2-3 प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हैं। एक आजकल जो फ्लू का इशू होता है या आपको खांसी वगैरह होती है तो इसका कहवा उस चीज़ के लिए बेनिफिट है। मैंने पढ़ा है कुछ रिसर्च में कि कदीम ज़माने के जो लोग थे वो इस गार्लिक वाइन का जो है ना वो लीफ का को उबाल के ड्राई करके बतौर कहवा इस्तेमाल करते थे, तो उसमें उनकी अगर कोई बॉडी की स्वेलिंग वगैरह का इशू होता था या फिर उनको फ्लू और कफ वगैरह का इशू था तो उस इससे रिलीफ मिलता है। लेकिन आजकल के दौर में कोई भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जहाँ तक जो मैंने पढ़ा या जो मैंने रिसर्च किया उसके मुताबिक ये ऐसा ही है। बाकी इसको लगाना इंतहाई आसान है, ये आप अपने घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गमले के अंदर भी ये, जैसे मैंने ये देखें
10 इंच के गमले के अंदर ये पौधे उगाए हुए हैं, बेहतरीन फ्रेश हालत में पड़े हुए हैं। और ये गमले में भी ग्रो करते हैं, ना सिर्फ ग्रो करते हैं बल्कि फ्लावरिंग भी करते हैं। और उसके अलावा ज़मीन है अगर, तो उसमें तो चार चांद हैं। ये बहुत बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट ग्रो करता है। ज़मीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें ये ज़रूर लगाएं। हल्की नमी इसको पसंद है, बहुत ज़्यादा पानी इसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, लाइट मॉइस्चर रखना चाहिए, फुल सन लाइट रखनी चाहिए। और ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो करता है और इसके फूल जो होते हैं ना वो आपके दिल को छू लेते हैं। इतनी ज़्यादा इनकी गुच्छों की शक्ल में खूबसूरती होती है। डबल या ट्रिपल शेड में आते हैं, पर्पल, ब्लू और वाइट, 3 शेड एक ही फूल के अंदर होते हैं, गुच्छों की शक्ल में होते हैं। तो आप अपने घर की खूबसूरती के लिए ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ये लगा के अपने घर में लहसुन की कमी को पूरा करना है तो फिर बेशक आप ना लगाएं, क्योंकि इसकी सिर्फ लहसुन की खुशबू है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है लहसुन का। ये पौधा हमारे पास दस्तयाब है पूरे पाकिस्तान में। हम लोग कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर सप्लाई देते हैं, डिलीवर करते हैं। अगर आपने ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट nna-rapidsolutions.pk विज़िट करें या फिर मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। 0321560572 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पूरे पाकिस्तान में हम लोग इन पौधों की डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप मुझसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है या इसी तरह की इंफॉर्मेशनल मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।